हेलो, नमस्कार साथियों। टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है ना? तो आपको पता है, रोजाना की तरह आज फिर से मैं प्रतिशत 3 लेके आ रहा हूं। ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं तो आज के क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक, ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, इससे क्या संबंधित है, इसका मतलब पूछ रहा है। ध्यान देंगे। ठीक? जैसा कि दे रखा है गोभी, क्या देख रखा है? गोभी। हम सब जानते हैं गोभी एक क्या है? सब्जी। उसी प्रकार से कस्टर्ड एक मिठाई है। तो हमें आडू का निकालना है। तो हम सब लोग जानते हैं आडू एक क्या है? फल। क्या है? फल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। हम सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क आकृति यहां क्या फिट होनी है। इन चार ऑप्शन में से हमें देखना है। ठीक है, देखते हैं। ये त्रिभुज है, कहीं ना कहीं इसमें 1 2 3 भुजा दे रखी हुई। ठीक है, इसमें देखते हैं 1 2 3 4। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बढ़ के आ रही है। कितना बढ़ के आ रही है? एक ऐड करके। ठीक है ना? तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 7 भुजाएं। कितनी? 7 भुजाएं। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में हमारी 7 भुजाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन नंबर 1 में 7 भुजाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना? समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है। 55 से 165 बने हैं, 165 से 495, 495 से 84 1485, ये निकालना है हमको। इसके बाद 13,365 बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या एकदम से बढ़ रही होती है तो वहां कहीं ना कहीं गुणा का संकेत मिलता है। किसका संकेत मिलता है? गुणा का। ठीक है, 55 से 165 हुई है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इसने गुणा किया होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पे इकाई का स्थान 5 है। ठीक है ना? अगर मैं 5 से मल्टीपल करूंगा तब 5 मिलेगा या 3 से करूंगा
तो 5 मिलेगा। तो पहले छोटे से करके देख लेते 3 से, ठीक है ना, क्या मिल पाता है। अगर मैं यहाँ 3 से गुणा करूंगा तो देखूंगा क्या 165 मिल पाता है। कि 5 15 का 5 हासिल 1, कि 5 15 1 16। जी हाँ, पहले स्टेप में अगर मैं 3 का गुणा कर रहा हूं तो मुझे 165 मिल रहा है। क्या अगले भी पद में 3 से गुणा करने के बाद क्या आगे मिल सकता है 495? चेक करते हैं। कि 5 15 का 5 हासिल 1, कि 5 कि 6 का 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 3 और 1 4, ठीक है ना। तो जी हाँ, 3 का मल्टीपल करने के बाद हमें 495 यहां भी मिल गया, आगे भी मिलेगा। तो एक बार इसमें ट्राई करके देख लेंगे। 1485 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, 5 15 का 5 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 3 1 3 और 1 4। जी हाँ, 1485 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हम पातेंगे 4455, ठीक है, 4455। क्या 4455 हमारे ऑप्शन नंबर में किसी में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? अगले प्रश्न की तरफ चले, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। देखते हैं, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति लुप्त है, गुणन करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति कहीं ना कहीं इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में छिपी हुई है। ध्यान से देखेंगे हम और देखेंगे कि किस ऑप्शन में ये आकृति छिपी हुई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, क्या हमें ये ऐसी आकृति कहीं इसमें दिख रही है? ये आकृति इस टाइप की, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं तो इसमें मुझे कहीं भी सेम आकृति दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होने का। ऑप्शन नंबर इसे देख लेते हैं, क्या कहीं ना कहीं ये आकृति मुझे ये दिखाई दे रही है? जी हाँ, क्या सेम आकृति दिखाई दे रही है? हाँ, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। किसी को कोई परेशानी? समझ में आ रहा है ना? ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि अमृतसर को MAIRSTRA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, दुर्गापुर को UDGRPARU के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो शिलोंग को किस रूप में लिखा जाएगा? ठीक है ना, देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। अमृतसर AMRITSAR, अमृतसर को MAITRA ठीक, इसको बड़ा लिख लेते नीचे, MAIRSTRA, ठीक।
ठीक है, देखेंगे कहीं ना कहीं हमें एम इधर ए इधर दिख रहा है, सबको क्रॉस कर दिया है, ठीक है ना, आपस में स्थान चेंज कर दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसमें भी क्रॉस करके स्थान चेंज किए, ठीक है, सेम इसमें सेम इसमें, जी हाँ, क्रॉस करना है हमको, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो श्रीलंका कोड देखते हैं, ठीक है, एच एस एल आई ओ एल जी, जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है HSLIOLGN, HSLIOLGN किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में, राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। मैंने आप सभी को बताया है कि जब तक हमको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी उससे पहले ये क्वेश्चन इजीली नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, फिंगर पे याद होनी चाहिए एकदम, ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, इस प्रकार से सभी पे याद होनी चाहिए। ठीक है, करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पी 16 नंबर पे, आर 18 नंबर पे। ठीक है ना, 16 से 18 हुआ है, कहीं ना कहीं 2 ऐड किया होगा। आगे में चेक करते हैं, इसमें सी 3 पे अगर 2 ऐड करेंगे 5 पे, जो ई जो सीरीज हमारी स्टार्ट होगी ये किससे होगी? ई से। ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में ई से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ हमें ऑप्शन नंबर 1 ई से मिल रहा, बाकी का नहीं मिल रहा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी ई से स्टार्ट होता तो चेक करते, बट हमारे सामने एक ही ऑप्शन भी ई दे रखा है तो आगे चेक हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमें बता रहा है कि 5 मित्रों लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना को केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में व्यवस्थित किया जाता है। मैड्रिड पेरिस के ठीक बाएं है, रोम लंदन और वियना के ठीक बीच में है, वियना पेरिस के ठीक दाएं है, मैड्रिड के ठीक बाएं कौन सा मित्र है? देखते हैं। हम सब जानते हैं बैठक व्यवस्था का प्रश्न है, 5 मित्र दे रुके हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख है इन सभी का। जब भी केंद्र की ओर मुख होता है तो हम खुद को इमेज करके जो हमारा राइट है, जो हमारा लेफ्ट है वही इसका मान लेते हैं। जब राइट होता है तो ऊपर की तरफ ये चलते हैं और लेफ्ट इधर को। ठीक है ना, देखते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 5। ठीक, बैठाने की कोशिश करते हैं। ठीक, मैड्रिड पेरिस के ठीक बाएं है, मैड्रिड पेरिस के ठीक बाएं है। ठीक है ना, किसके बाएं है? पेरिस के। अगर मैं पेरिस को पी फॉर पेरिस पी मान लेता हूं, पेरिस जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है तो पी का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। बात क्या बोल रहा है कि पेरिस के ठीक बाएं, बाएं किधर है? इधर। तो मैं इधर चलूंगा तो मैड्रिड को कहां बैठा दूं? यहां, पेरिस के ठीक बाएं। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे चलते हैं। रोम लंदन और वियना के ठीक बीच में है। ठीक है ना, रोम है जो लंदन और वियना के ठीक बीच में है। वियना पेरिस के दाएं, ठीक दाएं है। जो वियना है पेरिस के ठीक दाएं, तो पेरिस का बायां इधर हो गया, दाएं किधर होगा? इधर। तो पेरिस के दाएं वियना, बी फॉर वियना।
समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते। लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम। रोम लंदन और वियना के ठीक बीच में। वियना कहाँ है? यहां। लंदन की बात हो रही है, लंदन को यहां बैठा दो तो लंदन, रोम लंदन और वियना के ठीक बीच में है। कौन? रोम। किसकी बात हो रही है? रोम की। अगर मैं रोम को यहां पे डाल दूं तो लंदन यहां हो गया, तो वियना और लंदन के बीच में रोम हो गया। ठीक, बैठ गए ना पांचों व्यक्ति। किसी को कोई समस्या? क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैड्रिड के ठीक बाएं कौन सा मित्र है? मैड्रिड ये बैठा हुआ है, मैड्रिड का बायां अंदर की ओर मुख है तो इसका ऊपर दाया नीचे। तो लेफ्ट की बात हो रही है, बाएं की, तो बायां कौन है? लंदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा लंदन दे रखा है, राइट आंसर हो जाए। ठीक, समझ आया? किसी को कोई समस्या? अगले प्रश्न की तरफ चले। ठीक, प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने, पढ़ते हैं। 5 सहेलियां पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख हुए। ये भी कितने लोग हैं? 5। ठीक है, चारू भावना का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे देखते हैं। भावना हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो भावना है हेमा के बाएं से दूसरे स्थान पे है। केंद्रीय ओर मुख है इनका सभी का। किसके बाएं? हेमा के। हेमा को यहां बैठा दूं, जो हेमा का राइट है वो इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। बाएं की बात हो रही है, बाएं इधर चले। कितने स्थान पर बैठाना है? 2 स्थान पर। पहला स्थान, दूसरा स्थान। B4 भावना। ठीक, बैठा दिए। आगे बढ़ते हैं। गीता भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है। जो गीता है भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है। अगर मैं गीता को यहां बैठा देता हूं तो केवल भावना की पड़ोसी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहां बैठा देता हूं तो हेमा की पड़ोसी हो जाएगी। बट क्वेश्चन इस बात को कह रहा है कि जो गीता है दोनों की पड़ोसी है। किसी पड़ोसी है? दोनों की, हेमा की और भावना की। तो कहीं ना कहीं गीता को अगर यहां बैठा दूं, क्या देख पा रहे हैं हम दोनों की पड़ोसी होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो चारू है भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। भावना कहाँ है? ये। अगर मैं चारू को यहां बैठा देता हूं, क्या निकटतम पड़ोसी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। बट क्वेश्चन इस बात को कह रहा है कि पड़ोसी नहीं है। तो फिर यहां बैठा दू चारू को, C4 चारू। ठीक, कितना स्थान बचा हमारे पास अब? 1। अब देखते हैं कौन बचा। 1 पूजा, तो पूजा को यहां बैठा दू, C4 पूजा। कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेमा के ठीक दाएं कौन बैठा है? किसकी बात हो रही है? हेमा की। हेमा ये बैठी हुई है, इनका दाया इधर, इधर कौन बैठा है? C4 चारू। कौन? चारू। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में है? अगले प्रश्न की तरफ चले। ठीक, प्रश्न नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। निम्नांकित में से
अक्षरों का कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ठीक है ना। क्वेश्चन ने हमें बताया कि लेफ्ट से करना, किधर से? लेफ्ट से, राइट से करने की जरूरत नहीं है, ठीक, लेफ्ट से। देखते हैं, मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था आपको कि जब भी ब्लैंक वाले क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, काउंटिंग करनी है कितने अक्षर हैं, ठीक है ना। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितने अक्षर हैं? 30। कहीं ना कहीं छह छह का पेयर बना दूं मैं, ठीक है ना, बनाता हूं छह छह का, 1 2 3 4 5 6, ठीक, टी के बाद 6, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छह छह का पेयर बना दिया। किसी को कोई परेशानी? देखते हैं, ओ पी क्यू, टी के बाद क्या दे रखा है? आर, इधर भी आर, तो आर पुट कर दे, आगे बढ़ते हैं। ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, सीरीज मिली हमें, सीरीज क्या चल रही है? ओ पी क्यू आर एस टी, सीरीज मिल गई, ठीक है। तो ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, समझ में आया? क्या निकल गया है हमारा? आर पी टी एस, ठीक। ऑप्शन नंबर देखते हैं, किसमें दे रखा है? आरपीएसटी, आरपीटीएस, आरपीटीएस, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ठीक। समझ में आया? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलें, ठीक। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से वो कौन सी संख्याओं को आपस में बदल दें कि जो हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए, बराबर 6 आ जाए। देखते हैं पुट करके, ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं पुट करके, 3 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 3, ठीक। देखते हैं, 8 प्लस के 7 गुणा के 3 भागित के 14 माइनस के 5 बराबर 6, ठीक। 8 प्लस के 7 इंटू 3/14 माइनस के 5 बराबर 6, 7 दूनी 14, ठीक। 8 प्लस के 3/2 माइनस के 5 बराबर 6, 8 दूनी 16 प्लस के 3 माइनस के 10/2 बराबर 6, 16 3 19, 19 में से 10 गए तो 9/2 बराबर 6, ये बराबर नहीं आ रहा 6, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो गया, ठीक। यहाँ कहीं ना कहीं हमें 4.5 देखने को मिल रहा है, बट कितना लाना है हमें? 6, ऑप्शन नंबर 1 तो गलत, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 पुट करने में, अगर मैं 14 और 6 को आपस में बदल दूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ 6 आ जाएंगे,
तो 7 × 5/6 ये भी किसी से नहीं कट रहा, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि पॉइंटों में जा रहा है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 पुट करके देखते हैं, 8 और 5 को। किसको? 8 और 5 को, 5 और 8, ठीक है, करते हैं। 5 प्लस के 7 गुणा 8 भागित 14 माइनस 3 बराबर 6, ठीक है। 5 प्लस के 7 गुणा 8, ये भागित में नीचे चला जाएगा, ठीक है, माइनस के 3 बराबर 6। 7 से 2 बार 14, 7 दूनी 14 और 2 से 8 4 बार। यहां बचा 5 और 4 9 माइनस के 3 बराबर 6। 9 में से 3 गया 6 बराबर 6। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 8 और 5 को आपस में बदलने पर 6 मिलता है, ठीक है ना। किस ऑप्शन से? 3 से। तो 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में है? आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो अल्फाबेट सीरीज होती है उसके हिसाब से व्यवस्थित करने पर शब्दकोश के अनुसार के ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस प्रकार करने पर कौन सा चौथे स्थान पे आएगा। तो देखते हैं, WH सभी में कॉमन है, ठीक है, कॉमन कर लेते हैं, ठीक। अब देखें तीसरा जो लेटर है ई, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें ए है, इसमें भी है, इसमें। तो जो तीसरा लेटर है वो ए हमें किस में दिख रहा है कि ये सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पे, और ई क्या है 5वें नंबर। तो सबसे पहले किसे लेंगे? ए वाले को, क्योंकि वो पहले आता है। तो कहीं ना कहीं 3 जो हो जाएगा वो हमारा पहले स्थान पे आएगा। व्यवस्थित करने पे पहले स्थान पर कौन आएगा? 3, ठीक है ना। बाकी का इन चारों में से देखते हैं, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी, इसमें है, ठीक है। अब चौथा देखेंगे, चौथा लेटर इसमें, ई इसमें भी है, ई इसमें है, ए इसमें है, ई इसमें, एन इसमें। तो फिर से ए आ गया, तो कौन सा हो जाएगा? 2, ठीक। अब इसमें से देखेंगे 1 4 5 में से, ठीक है, इसमें से 1 4 5 में से। चौथा लेटर इसमें क्या है? ई, इसमें क्या है? टी, इसमें क्या है? एन। तो आपको पता टी 20 पे आता है, एन 14 पे और एल ई 5 पे। तो इसका पहला हो जाएगा, ठीक है, 3 2 1। अब हमारे पास क्या बचे? 4 हो गए, इसमें से 5, ये एन बचा, ये टी बचा, तो क्या आएगा? एन वाला आएगा 5 4, ठीक। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि व्यवस्थित करने का, जो हमने व्यवस्थित किया उसमें 3 2 1 5 4, व्यवस्थित करने के बाद चौथा स्थान किसका है। तो देखते हैं चौथा स्थान किसका है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो चौथा स्थान किसका है? 5 का। 5 में क्या दे रखा है? 5 में क्या दे रखा है? वैन, WHN। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में वैन दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 में वैन। तो तीसरा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ में है। अगले प्रश्न की तरफ चले, ठीक। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा इन 4 ऑप्शन में से, देखते हैं।
देखते हैं। u की प्लेस वैल्यू 21, b की 22, x की 24, y की 25, z की 26। पहला लेटर देखते हैं, u b x y z। तो 21 से 22, 22 के बाद क्वेश्चन मार्क निकालना है हमें, ठीक है। 24, 25, 26, तो कहीं ना कहीं सीरीज में एक प्लस किया है, ठीक है ना। तो जब 22 में एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23। और 23 किसका है, W का, ठीक है। देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किसमें है, W से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहले में W से स्टार्ट हो रहा है, 3 में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 और 2 को तो अलग ही कर देंगे, ठीक है ना। आप देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 3 में, ठीक है। दूसरा D4 F6 J10 12 N14। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है 4 से 6 कितने ऐड किए, 2। तो 6 में 2 ऐड किए ये तो कितने हो गए, 8। कितना, 8। 8 पे क्या आएगा, H। देखते हैं कि डब्ल्यू एच से कौन सा स्टार्ट है, डब्ल्यू एच, ये डब्ल्यू आई है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं, तो ऐसे ही, ठीक है ना। टाइम बचाएंगे, क्या बचाएंगे, टाइम, जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रश्न तेरा कह रहा है कि P इंटू क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है, P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का भाई है, P भागित क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पुत्र है, P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पति है, O प्लस एन भागित M माइनस L व्यंजन में ओ एल से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रश्न कह रहा है कि जो व्यंजन है उसमें ओ एल से किस प्रकार संबंधित है। कहने का मतलब ओ एल का कौन है, ओ एल का कौन है, ठीक है ना। देखते हैं समीकरण व्यंजन को, ठीक है। P प्लस एन, प्लस कहां है, ये प्लस का अर्थ P क्यू का भाई है, तो ओ एन का भाई है, ठीक। आगे भागित, भागित का मतलब है P क्यू का पुत्र है, एन एम का पुत्र है, जो एन है एम का पुत्र, ठीक। माइनस एम माइनस एल, माइनस का अर्थ है कि P क्यू का पति है, एम है जो एल का पति है, ये महिला हो जाएगी, ये पुरुष से पति है। जब भी महिला पुरुष मतलब विवाहित जोड़ा दिखे तो इस प्रकार से बराबर से हम डिनोट कर लेंगे उसे, ठीक। अब कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा था ओ एल से किस प्रकार संबंध है, एल का ओ से क्या संबंध है, ओ का एल से किस प्रकार संबंध है। कहने का मतलब एल का ओ कौन है, ये इसका पति, पति का बेटा, खुद का बेटा, और बेटे का भाई, वो भी बेटा, तो क्या हो जाएगा, पुत्र। एल का वो क्या है, पुत्र, क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है, क्या दे रखा है, पॉजिटिव, तो हमें पता है कि पुत्र, ठीक है ना। समझ में आया। अगले प्रश्न की तरफ चले। प्रश्न 14, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखते हैं, ठीक है। ये 6 या 12 या 18 या 24, कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या लॉजिक है। 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, कहीं ना कहीं हमें 6 का टेबल भी दिख रहा है, ठीक है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 की 18, 6 24, टेबल भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 56 30, ठीक। देखते हैं। इधर देखते हैं 78 से
72 माइनस के 6, 72 से 60 माइनस के 12, 60 से 42 माइनस के 18, 18 में से माइनस के 24। ठीक, अगर 42 में से हम 24 को घटा देंगे, 12 में 4 के 8, 3 में 2 के 1, कितना बचा? 18। कहीं ना कहीं हमें यहाँ 18 देखने को मिल रहा है, तो किस ऑप्शन में? 30 और 18, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ में आया? आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण PQ को आकृति के दाईं ओर रखा गया है। ये हमारी आकृति है, दर्पण कहाँ है? यहां रखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। जब हम दर्पण हमारे यहाँ रखा है तो परछाई किस बनेगी? विपरीत हो जाए, रिवर्स हो जाए। क्या हो जाए? रिवर्स। जो हमारा एरो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप की इमेज मिलेगी। देखते हैं वो इमेज इसमें, इसमें तो अंदर है, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, जो एरो है वो कहाँ है? यहाँ, बट इसमें कहाँ है? यहाँ नहीं हो सकता। इसमें जो एरो है वो कहाँ है? यहाँ, बट इसमें यहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? यहाँ। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बचा? 3। 3 हमारा राइट आंसर है, सेम दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अगला पद निकालना है। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला 14 से क्या हुआ है? 6 कम हुआ है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई संख्या एकदम से बढ़ रही हो तो मल्टीपल का लॉजिक लगा के देख लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। इसमें एकदम से कम हो रही है तो कहीं ना कहीं भाग किया होगा इसमें। ठीक है ना, देखते हैं। 14 से 6 बनी है, कितनी बनी है? 14 से 6। अगर 14 का अगर हम आधा करें तो कितना आएगा? 7। बट लाना कितना है? 6। 14 का आधा करने के बाद अगर हमने कहीं ना कहीं एक कम किया होगा, 7, 7 में से एक कम किया, कितना है? 6। देखते हैं लॉजिक लगा के। 14 का हाफ किया मैंने, ठीक है, माइनस के बन किया। जब 14 का हाफ किया 7, 7 में से एक कम किया 6, जो हमें मिल रहा है। देखते हैं आगे सीरीज फॉलो कर रही है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहां आधे का मल्टीपल किया, अब यहां 5 बनना है, 6 से क्या बनना है? 5। तो 5 कब बनेगा? 6 में अगर 1 का गुणा कर दूं और 1 घटा दूं, बन जाएगा ना 5। ठीक है, 6 में मैंने 1 का गुणा किया, माइनस का 1 किया, 5 मिला। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है पहले स्टेप में मैंने आधे का गुणा किया, फिर कितने का गुणा हुआ है? 1 का। तो कहीं ना कहीं 0.5 बढ़ के गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब कितने का गुणा करूं? 1.5 का। देखता हूं 5 में 1.5 का गुणा करूंगा, माइनस के 1। ठीक है, अगर 5 में 1.5 का गुणा करूंगा तो 7.5 आएगा। कितना आएगा? 7.5। और 7.5 में से जब मैं 1 माइनस कर दूंगा तो कितना मिलेगा? 6। सॉरी, कितना मिलेगा? 6, 6.5। सीरीज ठीक चल रही है, 6.5 आ गया। ठीक है, पहले मैंने आधे का गुणा किया, फिर 1 का, फिर 1.5 का। अब कितने का करूंगा? 0.5 जोड़ के 2 का। अगर 6.5 में
दो का गुणा करूं, एक कम करूं, एक सभी में कम हो रहा है। ये तो देखने दिख रहा होगा साफ साफ कि माइनस एक यहाँ भी, या माइनस एक यहाँ भी, माइनस एक यहाँ भी, माइनस एक यहाँ तुम्हारे 6.5 दूनी 13, और 13 में से एक गया 12। ठीक, आधे का, एक का, 1.5 का, 2 का, अब कितने का होगा? 0.5 बढ़ा गए, 2.5 का। 12 गुणा 2.5 माइनस के 1, 12 दूनी 24, और 24 में आधे का गुणा, और 12 में आधे का गुणा और कर लूंगा तो कितना आएगा? 6। 24 उधरता 6, और कितना हो गया? 30। या ऐसे कर लेते, 12 पंजे 60 का, सिपर हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, कितने के बाद 0.1, कितना आया? 30 माइनस 1 29। तो हमारा जो अगला पद निकल के आया 29। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी 4 राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण 1 और 2 के मान क्रमशः क्या होंगे? ठीक है ना, ये हमारे पास दो समीकरण है, 18 भागित 3 माइनस 4 गुणा 2 प्लस 7। समीकरण नंबर 2 है 18 गुणा 3 भागित 6 माइनस 8 प्लस के 4। कहने का मतलब है कि दो हमें चिन्ह दिए गए, गुणा और भाग, इन दोनों चिन्हों को आपस में बदलने के बाद हम दोनों समीकरण से क्या आंसर लिख पाते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला समीकरण है 18 भागित 3 माइनस के 4 गुणा 2 प्लस 7। इस समीकरण में हम गुणा की जगह पे भाग और भाग की जगह पे गुणा, यहां क्या करना है? गुणा, और यहां क्या करना है? भाग। ठीक है, 18 गुणा 3 माइनस 4 भागित 2 प्लस के 7। मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड। जब 2 का डिवाइड 4 में देंगे कितना आएगा? 2। अठारह किया 54 माइनस के 2 प्लस के 7, 64, 54 और 7 61 माइनस 2 बराबर। समीकरण नंबर फर्स्ट से हमें कितना प्राप्त हुआ? 59। देखते हैं इस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 3 में हमें 59 दिख रहा है। चाहो तो समीकरण 2 सॉल्व कर सकते हो, अन्यथा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर जब हमें 1 से मिल गया है और दूसरा इसमें कोई कॉमन है भी नहीं, तो आंसर नंबर सी टिक कर लेंगे। करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, एक निश्चित कूट भाषा में ALLIES को REHLKA के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में WBALLET का कूट क्या होगा? ठीक, देखते हैं। ALLIES, ठीक, REHLKA, ठीक। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इसकी 1 12 12 9 5 19। इसकी लिख लेते हैं 18 5 8 12 11।
कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि 1 से क्या हुआ है 18, कितना हुआ है 18, तो प्लस के 17, इधर 19 से 19 से 1 हुआ है, तो कहीं ना कहीं माइनस के 18। ठीक, समझ में आया? आगे देखते हैं, ये सेम लिख दिया है, ठीक है, 5 से 5, ये 8, 9 से 1, माइनस के 1, फिर सेम और फिर माइनस के 1। कहने का मतलब 1 से 18 हुआ तो प्लस के 17, उसके बाद 5 को सेम, उसके बाद 1 कम, सेम 1 कम, हमें सीरीज में लगी आगे और लास्ट वाला में 17 ऐड किया, पहले वाले में और लास्ट वाले में 18 घटाया है, उसके बाद क्रॉस करने के बाद पहले में 0 ऐड किया है, फिर माइनस के 1, 0 ऐड माइनस के 1। ठीक है, समझ में आया? निकालते हैं इसका, BA डबल LET 2 1 12 12 5 20, प्लस के 17 ऐड किया है, प्लस के 17 ऐड किया है, कितना 19, 19 पे क्या आता है S, सेम उतारना है E, माइनस के 1 के, सेम A, माइनस के 1 Z, माइनस के 18, जब 20 में 18 कम करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 पे क्या आता है B। समझ में आया? SEKLZB, SEKLZB, ऑप्शन नंबर SEKLZB, SEKLZB, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। समझ में आया? आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 19, 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 1 और 2 के रूप में संख्यांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखते हैं, कथन कह रहा है सभी पेन स्टेशनरी आइटम है। कथन सेकंड कह रहा है कि कुछ स्टेशनरी आइटम रबर है। कथन 3 कह रहा है सभी मार्कर पेन है। ठीक है, तो 3 से उठा लेते हैं, सभी मार्कर पेन है। ठीक, और सभी पेन स्टेशनरी आइटम क्या है, स्टेशनरी आइटम, कुछ स्टेशनरी आइटम रबर है कुछ। ठीक है, डायग्राम समझ में है, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष पहला, कुछ स्टेशनरी आइटम रबर नहीं है, कुछ स्टेशनरी आइटम रबर नहीं है। कुछ स्टेशनरी आइटम रबर दे रखे हैं यहाँ, बट कथन कह रहा है कि कुछ स्टेशनरी आइटम रबर नहीं है, बट यहाँ तो दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, निष्कर्ष दूसरा देखते हैं, कुछ मार्कर स्टेशनरी आइटम नहीं, कुछ मार्कर स्टेशनरी आइटम नहीं है, बट के हैं, यहाँ तो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। तो देखते हैं क्या सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसर करता है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसर करते हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसर करता है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, देखते हैं अच्छे से, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी, घूर्णन करने की अनुमति नहीं, घुमाने की अनुमति नहीं।
कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इस टाइप का चाहिए, ठीक है। इसमें इससे ऐसे देखा कर्व टाइप का गलत हो जाएगा, इसमें इस टाइप का ये बिल्कुल। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और 3 बचे, देखते हैं इन दोनों से कौन सा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, जो ये है ना इससे चिपटा हुआ है, क्या है चिपटा हुआ, बट जो यहाँ पे है वो अलग है, थोड़ा गैप है, क्या है हल्का गैप है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, सेम है ये, ठीक, और ये है, यह गैप है, यहाँ पे भी गैप है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3 राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? आशा करता हूँ सभी को समझ में आया, ठीक? ये हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट विद तेजा, सब्सक्राइब कर लेना, इसको लाइक करना, ठीक है ना। जो आज की पीडीएफ है, जिसकी जो पीडीएफ की जरूरत है वो टेलीग्राम विद तेजा पर अवेलेबल है, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम है, यहाँ से भी आप। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी आप सभी को, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।